हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये सेकंड लेक्चर है ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। अभी तक हमने ये जाना कि एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देख लो, क्योंकि आगे जो हम कंसेप्ट करने वाले हैं वो उसी के बेस पे हैं। आज हम कुछ और कंसेप्ट जानेंगे, जैसे फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शंस का एलसीएम एंड एचसीएफ जानने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ये जो फॉर्मूला है ये 10th क्लास में भी है, तो जो क्लास 4th पोस्ट है उसमें इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास नंबर दे रखे थे और हम उनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल रहे थे। बट यहाँ पे क्या है कि आपको कोई भी, जैसे दो नंबर्स में एक नंबर दे रखा होगा और सेकंड नंबर निकालना होगा, एंड एलसीएम भी दे रखा होगा एंड एचसीएफ भी दे रखा होगा, तो सेकंड नंबर निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ही रखा है। क्वेश्चन इस तरह से आता है, जैसे द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2079 एंड देयर एचसीएफ इज 27। दो नंबर्स का जो एलसीएम है वो ये दे रखा है एंड एचसीएफ दे रखा है 27। इफ द फर्स्ट नंबर इज 189, अगर फर्स्ट नंबर है 189 तो सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर निकालना है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर क्या है? 189। हम लिखेंगे यहाँ पे 189 इंटू सेकंड नंबर, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या है? 2079 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? 27। तो हमें यहाँ पे क्या है, सेकंड नंबर निकालना है। तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू 2079 इंटू 27 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे 189 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से क्या है, 189 डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 297। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है। इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे दो नंबर्स भी दे रखे होंगे, एलसीएम दे रखा होगा, तो आपको पूछा जाएगा एचसीएफ निकालने के लिए। तो फिर भी आपको क्या है, यही फॉर्मूला यूज करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हम एक और कंसेप्ट जानेंगे, जैसे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का अगर आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखे हैं, आपको पहले ये याद रखना है। जैसे अगर हमें एलसीएम निकालना होगा, हमें फ्रैक्शन दे रखे होंगे और उनका एलसीएम निकालना होगा, तो आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर्स है उनका एलसीएम निकालना है एंड जो डिनोमिनेटर में होंगे नंबर्स उनका एचसीएफ निकालना है। तो फिर करना है, जैसे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर का एलसीएम निकालो तो लिखा है यहाँ पे, उसके बाद एचसीएफ निकाला डिनोमिनेटर्स का तो लिखना है यहाँ पे, फिर उनका डिवाइड करना है, वही आंसर होगा। ऐसे करके अगर आपको एचसीएफ निकालना होगा फ्रैक्शंस का, तो न्यूमरेटर्स में जो नंबर्स है उनका एचसीएफ निकालना है एंड डिनोमिनेटर्स में जो नंबर है उनका एलसीएम निकालना है। ये हम जब हम क्वेश्चन करेंगे उससे समझ जाएंगे अच्छे। जैसे यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्वेश्चन आएगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 1 divided by 3, 2 divided by 9, 5 divided by 6 and 4 divided by 27। ये चार फ्रैक्शनल दे रखे हैं आपको एंड आपको क्या निकालना है, एलसीएम। मैंने आपको क्या बोला, जब भी एलसीएम निकालना होगा, जो न्यूमरेटर्स में नंबर्स है, जैसे न्यूमरेटर में कौन कौन सा है, 1, 2, 5 एंड 4, इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एंड जो डिनोमिनेटर्स में नंबर्स है, जैसे 3, 9, 6 एंड 27, इनका आपको क्या निकालना है,
HCF। तो यहाँ पे जब हम करेंगे एलसीएम किसके बराबर आएगा, LCM इज इक्वल टू LCM ऑफ किसका, 1, 2, 5 एंड 4, इनका हमें एलसीएम निकालना है एंड डिवाइडेड बाय HCF ऑफ 3, 9, 6 एंड 27, यही निकालना है तो आंसर आएगा। अब हम एलसीएम निकालते हैं किसका, 1, 2, 5 एंड 4। आपको पता ही होगा जिसने भी मेरा जो पहला लेक्चर है वो देखा होगा, क्योंकि उसमें हमने बेसिक जाना एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो अगर हमें एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन, हम ये डिवीजन मेथड यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे 1, 2, 5 एंड 4 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो पहले 2 से डिवाइड होगा, 1 ऐसे लिखेंगे, 2 1 जार 2, 5 ऐसे आएगा क्योंकि 5 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही 2 2 जार 4, फिर से यहाँ पे 2 आया तो 2 से डिवाइड होगा, 1 ऐसे आएगा, 1 ऐसे आएगा, 5 भी ऐसे आएगा, 2 1 जार 2, फिर यहाँ पे सिर्फ 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, 1 1, 5 1 जार 5 एंड 1। अब ये जो नंबर्स है इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही एलसीएम होता है, जैसे 2 2 जार 4 एंड 4 5 जार 20। तो वैल्यू क्या है, एलसीएम ऑफ 1, 2, 5 एंड 4 इज इक्वल टू, एलसीएम हमने निकाला तो क्या आया 20। अब हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ 3, 9, 6 एंड 27। एचसीएफ आपको पता होगा, एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम, प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड से। जैसे हम पहले 3 का एचसीएफ निकालेंगे, मतलब 3 का हम प्राइम फैक्टोराइजेशन करेंगे, 3 को सिर्फ 3 से हम डिवाइड कर पाएंगे तो 3 1 जार 3, फिर 9 को डिवाइड करना है, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3, फिर 6 को करेंगे, 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। उसके बाद कौन सा है, 27, 3 9 जार 27 एंड 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। अब एचसीएफ कैसे निकालता है, हमें इन चारों में से देखना है कॉमन क्या है। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसमें भी 3 है एंड इसमें भी 3 है, तो एचसीएफ क्या होगा, और कोई नंबर है ही नहीं जो कॉमन है इसमें, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3। तो हमें क्या निकालना था, एलसीएम ऑफ 1/3, 2/9, 5/6 एंड 4/7। तो हमने क्या किया, एलसीएम ऑफ जो ऊपर के जो नंबर्स है न्यूमरेटर में उनका एलसीएम निकालना है एंड देन एचसीएफ किसका निकालना है, जो डिनोमिनेटर्स में नंबर्स है। तो एलसीएम हमने ऐसे निकाला तो वैल्यू आया 20 एंड एचसीएफ इनका निकाला तो वैल्यू आया 3। तो 20 डिवाइडेड बाई 3 इसका एलसीएम होगा, आंसर होगा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं एचसीएफ पे। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 5, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, न्यूमरेटर्स का हमें एचसीएफ निकालना है एंड जो डिनोमिनेटर में नंबर्स है उनका हमें एलसीएम निकालना है। तो 1, 3 एंड 4 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ किसके बराबर होगा, एचसीएफ इज इक्वल टू, हमें एचसीएफ निकालना होगा किसका, 1, 3 एंड 4 का, एंड एलसीएम निकालना होगा किसका, 2, 4 एंड 5 का, 2, 4 एंड 5 का। यहाँ पे अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा, पहले हम प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड यूज करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। 1 को तो ऐसे आएगा, 1 1 जार 1, इसका छोड़ो, ऐसे यहाँ पे 3 है तो 3 क्या क्या आएगा, 3 1 जार 3, फिर 4 है तो 4 का आएगा 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन है, तो अगर कुछ भी नहीं है तो 1 तो ऑलरेडी कॉमन है ही, तो हम क्या लिखेंगे, अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 होता है तो एचसीएफ क्या लिखेंगे हम, 1। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 1 डिवाइडेड बाय, अब हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 5। एलसीएम कैसे निकालते हैं, डिवीजन मेथड से।
तो यहाँ पे लिखेंगे 2 4 5, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 एंड 5। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 ऐसे आएगा, 2 1 जार 2 एंड 5। फिर यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा, 1 1 एंड 5 1 जार 5। तो वैल्यू क्या आया, 2 2 जार 4 एंड 4 5 जार 20। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 5 कितना आया, 20। तो 1 डिवाइडेड बाई 20 इसका एचसीएफ होगा। 1 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 4 एंड 4 डिवाइड बाई 5 का एचसीएफ क्या आया, 1 डिवाइडेड बाई 20। तो आपको बस दो फॉर्मूला याद रखने हैं। अगर हमें एलसीएम निकालना होगा, हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकालते हैं एंड डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ निकालते हैं। ऐसे अगर हमें एचसीएफ निकालना होगा फ्रैक्शंस का, तो हम न्यूमरेटर्स का एचसीएफ निकालते हैं एंड डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। एक कंसेप्ट और आपको याद रखना होगा, जैसे अगर आपको नंबर्स दे रखे होंगे डेसिमल में, जैसे 1.2, 3.5, 5.4, इनका आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना होगा। तो आपका क्या करोगे, आपको उन नंबर्स को पहले फ्रैक्शन में चेंज करना होगा एंड देन आप एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे। जैसे अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे, आपको क्वेश्चन आएगा find the LCM of 2.5, 1.2, 2.5, 1.2, 2.0 एंड 7.5। इसका आपको एलसीएम निकालना होगा। तो आप क्या करोगे, इनको आप पहले फ्रैक्शन में चेंज करोगे। जैसे यहाँ पे 25 है, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड 10 से डिवाइड भी करेंगे। जैसे 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 25, और 10 से डिवाइड भी करना है तो 25 डिवाइड बाई 10, ये क्या आएगा, 12 डिवाइड बाई 10। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये फिर आएगा 2.5, ये आ जाएगा 1.2। इसको हम लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 10, इसको हम लिख सकते हैं 75 डिवाइडेड बाई 10। तो अब इस फॉर्म में आ गया। अब हम इजीली इसको ये फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें 25, 12, 20 एंड 75 का एलसीएम निकालना होगा एंड एचसीएफ जो होगा, ये इसका कॉमन क्या है, 10, तो 10 एचसीएफ होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे पहले इनका। एलसीएम किसके बराबर होगा, एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे 25, 12, 20 एंड 75 का, एंड एचसीएफ किसका, एचसीएफ ऑफ 10, 10, 10 एंड 10। तो पहले हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 25, 12, 20 एंड 75, इनका हमें एलसीएम निकालना है। पहले 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 25 ऐसे आएगा, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 2 0 जार 0 एंड 75 भी ऐसे आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10 एंड 75। अब 3 से डिवाइड होगा, 25 ऐसे आएगा, 3 1 जार 3, 5 ऐसे आएगा, 3 2 जार 6 एंड 3 5 जार 15। अब 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जार 25, 1 ऐसे आएगा, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25 एंड देन 5 1 जार 5, 1 ऐसे आएगा, 1 ऐसे आएगा, 5 1 जार 5। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, तो ये आया 12 इंटू 5 5 जार 25, तो 5 2 जार 10, 5 1 जार 5 एंड 6, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2, तो यह आया 0 0 3, 300। तो यहाँ पे क्या आया वैल्यू, 300 डिवाइडेड बाई, इनका एचसीएफ क्या होगा, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10। तो एचसीएफ क्या आ गया, 10। 0 एंड 0 कैंसल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या आया, 30। तो एलसीएम ऑफ 2.5, 1.2, 2.0, 7.5, इसका एलसीएम क्या आया, 30। तो आपको क्या करना है, पहले इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है एंड देन इजीली आप एलसीएम में एचसीएफ निकाल सकते हो। तो यही सारे कंसेप्ट्स आपको एलसीएम एंड एचसीएफ में याद रखने हैं। जैसे हमें पहले आना चाहिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसके लिए पहला जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा आपको।
एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैंने एक और कंसेप्ट बताया आपको कि अगर एलसीएम एचसीएफ में एक नंबर दे रखा होगा तो सेकंड नंबर कैसे निकालते हैं। एंड देन अभी हम सीख रहे थे कि अगर फ्रैक्शंस दे रखे होंगे तो उनका हम एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकालेंगे।